गांव के दक्षिणी छोर पर एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी थी। छत से फूस झर चुकी थी, दीवारों में दरारें थीं और भीतर एक सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई रो रहा हो। उस झोपड़ी में रहता था 16 साल का राजू। माँ जन्म देते ही चली गई थी। पिता ही उसका सब कुछ थे, पर कुछ हफ्ते पहले बीमारी ने उन्हें भी छीन लिया। अब राजू के पास न माँ थी, न बाप, न पैसा, न कोई अपना। रिश्तेदार मुंह मोड़ चुके थे। गांव वालों के लिए वह बस एक अनाथ बोझ था। रात को जब तेज हवा चलती, झोपड़ी की छत हिलती, तो राजू डर के मारे कांप जाता। पर उससे ज्यादा डरावना था भूख, पेट की आग। एक रात पेट मरोड़ रहा था। 3 दिन से कुछ ढंग का नहीं खाया था। राजू ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, हे भगवान, क्या अब मैं भी मर जाऊंगा? फिर अचानक उसे एहसास हुआ, मरने से पहले जीने की एक कोशिश तो कर ही सकता हूं। उसने तय कर लिया, कल मैं काम ढूंढने निकलूंगा। पहली कमाई खेत में मिट्टी ढोने का काम मिला। पहली टोकरी उठाते ही हाथ कांप गए, पीठ जलने लगी, पसीना आंखों में चला गया। पर राजू खुद से कहता रहा, ये दर्द मुझे जिंदा रखेगा। शाम को जब उसके हाथ में कुछ सिक्के आए, उसकी आंखों में आंसू थे। यह भिख नहीं थी, यह उसकी मेहनत की कमाई थी। उस रात उसने दाल चावल बनाया। खाते समय पिता की याद आई। वह चुपचाप रोया और फिर सो गया। पहली चोट। अगले दिन काम खत्म हो चुका था। गोदाम में सफाई की नौकरी मिली। 800 रुपए महीना। राजू ने दिल से काम किया। पर एक बारिश भरी रात में एक बोरी फट गई, चावल बिखर गए। मुनीम ने बिना सुने निकाल दिया। राजू समझ गया, यह दुनिया नियत नहीं, सिर्फ नुकसान देखती है। दूसरी उम्मीद, दूसरी ठोकर। आम के बाग में पहरेदारी मिली। राजू ईमानदारी से काम करता रहा, पर रात का चौकीदार चोरी कर गया और दोष राजू पर आ गया। किसान ने कहा, चोर, भाग यहां से। उस रात राजू चुपचाप बैठा रहा और उसने एक फैसला किया, अब मैं किसी का नौकर नहीं बनूंगा। अब मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। कस्बे की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलकर वह कस्बे पहुंचा। हर जगह से मना मिला। तभी एक बोर्ड दिखा, अमन फास्ट फूड, सीखने की आग। राजू ने बर्तन धोए, सब्जी काटी, ऑर्डर लिए, खाना बनाना सीखा। रात को थक कर गिर जाता, पर अगली सुबह फिर खड़ा हो जाता। 3 साल। लोग बदल गए, पर राजू की मेहनत नहीं। नया सूरज। एक दिन उसी कस्बे में एक नई दुकान खुली, राजू फास्ट फूड। नीचे लिखा था, गरीबी से बना स्वाद, ईमानदारी से पका खाना। आज वही लोग जो उसे मजदूरी नहीं देते थे, उसके सामने लाइन लगाते थे। अंतिम सीख, जिसने दर्द से दोस्ती कर ली, उससे किस्मत भी हार जाती है।